महनाज, आप रोज क्लास क्यों नहीं देते हो? आपकी अटेंडेंस बहुत पुअर है। अनम्यूट कीजिए जरा। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेट इश्यूज है इसलिए। ओके, तो यूट्यूब पे देखते हो आप लेक्चर्स? यूट्यूब पे भी होते हैं ना आपके लेक्चर्स, मूएस की चैनल पे। आप सुनते हो? बताइए। मैं ट्यूशन जाती हूँ ना इसलिए। हाँ, लेकिन यहाँ जो आप पढ़ाते हैं आपको आपको वो तो जरूरी है ना। आपको पता है ना, आपको कंपलसरी है जूम क्लासेस। और जो जूम क्लासेस नहीं देगा उसको देनी है एप्लीकेशन पे। एंड उसको यूट्यूब के लेक्चर सुनने हैं जो टीचर बोलेगी, काम रखेगी उसमें। आफाक, आप जरा अनम्यूट करो। आफाक, अनम्यूट करो। दोबारा नहीं बोलूंगी मैं। करो जल्दी अनम्यूट। आप क्लास क्यों नहीं देते हैं? आपके पास तो फोन भी है। बोलिए आफाक अली, आप क्लास क्यों नहीं लेते हैं? जरा आफाक मुझे बोलो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देयर जो आपने पढ़ी है? बताओ जल्दी। बताइए जल्दी। बताइए महनाज, आप ट्यूशन जाते थे ना? बताइए कितने टाइप की इंडस्ट्रीज है शाबाश। इंडिया में हाँ, ओवरऑल में बताइए। 6 वहां मेजर। पे। हाँ, 6 क्या बोल रहे हो? 6 मेजर इंडस्ट्रीज। हम्म। और नाम भी बोलने हैं? नाम नहीं बोलने, आप सब टाइप्स बताओ, इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती है। अगर मैं आपको बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आपको बोलूं तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज कितनी टाइप्स की इंडस्ट्रीज है? और ये कोई एडिशनल क्वेश्चन नहीं है, बुक में से ही मैंने पूछा। आप बोलते हो ना आपको जरूरत नहीं है जूम क्लास की, आप ट्यूशन जाते हैं, तो ट्यूशन में आपने बहुत सारा सिलेबस कवर किया होगा। अब आप मुझे बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप या सॉरी साइज, कितने टाइप्स की इंडस्ट्री? बताइए जल्दी।
शाबाश। ज्योग्राफी का चैप्टर है इंडस्ट्रीज। Four apples. क्या बोल रहे हो? Four apples. मैं बोल रही हूँ कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है आपको? अगर आपको एग्जाम में आएगा मुझे बोलो मेंशन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज। खाली साइज के बेसिस पे हमें बताइए कि इंडस्ट्री के कितने टाइप्स, तो क्या लिखोगे आप? बताइए। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, याद आया? Yes, ma'am. अब जरा मुझे बताओ लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में फर्क क्या है? अब तो मैंने हिंट भी दे दी, जवाब भी बता दिया। बताइए। Do you understand now why your Zoom classes are so important for you? ये जो आप देते हो ना एक्सक्यूजेस कि हम ट्यूशन जाते हैं, हम पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो ये T1 का ही सिलेबस है जो मैंने आपको पूछा अभी। तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी जीरो क्यों है? और सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही बात बोलते हैं कि हम लोग ट्यूशन जाते हैं। चलो ठीक है, आप ट्यूशन जाते हैं, वहां तो पढ़ा होगा, फिर इतनी कम परफॉर्मेंस क्यों है आपकी? बताइए। हादिया, रोल नंबर 2। यस मैम। आप जरा बताओ बेटा, लार्ज और स्मॉल इंडस्ट्रीज में डिफरेंस क्या है? मैम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बहुत कम पैमाने पे चीजें बनाती है, उनमें कैपिटल भी कम लगता है और उनमें टेक्नोलॉजी भी कम यूज होती है एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज्यादा होती है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। ओके, वेरी गुड। नाउ सी द डिफरेंस। ये रोज क्लास देती है और अगर ये ट्यूशन भी जाएगी तो इसके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप ट्यूशन ही जाते हो वहां ध्यान से पढ़ो, ठीक है? सो आफाक, जरा आप मुझे बोलो, आफाक अली, रोल नंबर 2। आप मुझे बोलिए, क्वेश्चन है आपका, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम क्या होता है इंडिया का? यहाँ कोर्ट के अंदर किस तरह केस लड़ा जाता है? ट्रायल, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ट्रायल जो है, मुकदमा जो है कोर्ट के अंदर किस तरह चलता है? मैंने पिछली बार जब वो टॉपिक पढ़ा था, और परसों, कल नहीं तो परसों हमने उसका रिवीजन भी किया। ये आपका 3rd रिवीजन है आज, पता है आपको? बताइए। बताइए जल्दी, वेट कर रही हूँ मैं। आफाक,
आंसर कीजिए। जवाब पता है? He is leaving. Very good. तो कोर्ट के अंदर ट्रायल कैसे होती है? कोर्ट के अंदर जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, कोर्ट के अंदर ट्रायल ऐसे होती है कि विक्टिम हाजिर होता है, ठीक है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो। जैसे कि हमने मिसेस शिंदे के केस में देखा था, उसमें विक्टिम कौन थी? मिसेस शिंदे। उनके सोने की चेन चोरी हो गई थी, ठीक है। एंड देन वहां कन्विक्ट भी होता है। कन्विक्ट मीन्स जिसपे कुछ इल्जाम हो, ठीक है। और वो कौन थी? शांति, उनकी मेड, यानी उसी पे इल्जाम था, उसने चोरी की है, ठीक है। देन एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो किसके हिक में होता है? विक्टिम के हिक में, ठीक है। लेकिन वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाता है, दैट्स वाई, क्योंकि जो भी क्राइम होता है वो इंसानियत के अगेंस्ट होता है, चाहे वो चोरी हो, डाका हो, मर्डर हो, तो वो कंसिडर किया जाता है एज पर लॉ कि एक इंसान के साथ गलत नहीं हुआ है, ये पूरे समाज के साथ गलत हुआ है। तो जो उसके खिलाफ होता है, जो वकील उसके खिलाफ लड़ता है, उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। उसके बाद जिस पे इल्जाम होता है, ठीक है, जो उसके बचाव में होता है, उसे डिफेंस लॉयर कहते हैं। देन दोनों अपनी हियरिंग्स करते हैं, विटनेसेस को एक क्रॉस एग्जामिन करते हैं, सवाल करते हैं, और जज होते हैं ये एग्जामिन करने के लिए कि जो जिस पे इल्जाम है वो गिल्टी है या नहीं है। और लास्ट पे वो उसी बेसिस पे क्या सुनाते हैं? अपना वर्डिक्ट, अपना फैसला सुनाते हैं, ठीक है। एंड पहला जो मतलब ये सारा कुछ प्रोसेस तभी होता है जब पुलिस ने पूरी कार्रवाई की होती है, सारे सबूत जुटे हुए होते हैं, और सबसे पहले जो एफआईआर उन्होंने दर्ज की होती है, उसी बेसिस पे चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट के अंदर। समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन है? महनाज, आपको आते हो तो फिर भी क्लास देखती है। कोई कंफ्यूजन कहीं पे? No, ma'am. मतलब सब समझ आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, Yes, ma'am. ओके। और जब मुझे बताओ, व्यूअर्स कौन होते हैं, जरा मुझे बताओ। शाबाश।
वीवर्स किनको हम कहते हैं? हम करते हैं। किनको कहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो कुछ काम करते हो। उन्हें तो वर्कर भी कहा जाता है। मैं भी अगर कुछ काम करूं तो मुझे भी वीवर कहेंगे। हाँ, आपकी मामा घर पे काम करती है तो उनको भी वीवर कहेंगे। एप्स होते हैं ना। टाइप्स होते हैं, वही मैं बोल रही हूँ। वीवर क्या होता है? कौन सा काम? वीवर्स होते हैं जो कपड़ा बनाते हैं हाथ से। ठीक है, कपड़े की बुनाई सिलाई सब कुछ, धागे से कपड़ा बनाते हैं, उन्हें वीवर्स कहते हैं। काम तो कोई भी होता है, लेकिन हर एक को वीवर नहीं कहेंगे ना। तो जो कपड़ा हाथ से बनाते थे एंशिएंट इंडिया में, उन्हें वीवर्स कहते हैं। या कपड़े में कोई डिजाइन। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके। कहीं पे कोई और कंफ्यूजन देखो, जरा बुक देखो, कहीं पे कुछ बोलना मत। देखो बुक जल्दी करो चेक। हिस्ट्री देखो, सिक्स में देखो, T1 में। अभी क्लास में टाइम है, करो बुक चेक। शाबाश। हाँ जी। हम जो औरंग वर्ड है ना, AURANG औरंग, हाँ, इसका मीनिंग क्या है? औरंग एक ट्राइब्स का नाम है, ये कबीले का नाम है औरंग। ठीक है, तो ये आपने किस में देखा? जियोग्राफी में देखा? हाँ, हिस्ट्री में। हिस्ट्री में देखा? किस वाले टॉपिक में? हम्म, वो वाले weavers, iron smelters and the factory owners.
हाँ, तो ओरंग्स वो थे जो आयरन को पिघला के उससे चीजें बनाते थे, ठीक है। तो वो एक ट्राइब थी जो जानी मानी जाती थी आयरन को स्मेल्ट। स्मेल्ट का मतलब आग में आयरन ओर को तपा के अलग अलग चीजें उससे बनाना, ठीक है। जैसे कुछ होता है या खेत में जो हमें यूज होते हैं ना इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर की चीजें, फावड़ा वगैरह, तो वो सारी चीजें वो बनाते थे आयरन को पिघला के स्मेल्ट करके। तो ओरंग्स उन्हीं के लिए मशहूर होते थे, समझ आया? और कोई क्वेश्चन? देखो देखो आराम से देखो। है कोई बेटा क्वेश्चन? नो मैम।